हेलो क्लास 10th। इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9 17 25 डॉट 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 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। दिया गया है क्वेश्चन में कि एपी के कितने टर्म्स का सम 636 होगा। तो हम मान सकते हैं कि एपी के n टर्म्स का सम 636 होगा और एपी का फर्स्ट टर्म आपको दिया गया है 9 और कॉमन डिफरेंस हम निकाल सकते हैं क्योंकि इसका सेकंड टर्म भी हमें दिया गया है। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि एपी का फर्स्ट टर्म क्या है। तो एपी का फर्स्ट टर्म स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है और ये आपको दिया गया है 9 और कॉमन डिफरेंस डी निकालना है और उसके लिए आपको सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करना होगा। 17 माइनस 9 करेंगे तो कितना आंसर आएगा। तो 17 से 9 माइनस करने पे 8 आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 8। अब उसके बाद हम यहाँ पे लेट कर सकते हैं कि इस एपी के n टर्म्स का सम 636 है। तो लेट करेंगे, लेट एस एन इक्वल्स टू 636 और n टर्म्स का सम निकालने के लिए हम सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 636। ठीक है, तो n/2 को एज इट इज लिख देंगे। 2 इंटू ए की वैल्यू आपको दी गई है 9 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू आपको दे रखी है 8 और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 636। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर जो 2 डिवाइड में दिख रहा है इसको हम राइट साइड भेज देते हैं तो ये हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई में। तो आपको आंसर क्या मिलेगा n इंटू यहाँ पर देखिए 9 2 हो जाएगा 18। ठीक, तो 18 प्लस उसके बाद n-1 इंटू 8 है तो इसको एडिशन लिख देंगे। तो n-1 इंटू 8 और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 636 और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर n जो आपको दिख रहा है इसको हम दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पर जब n का मल्टीप्लाई 18 से होगा तो n इंटू 18 हो जाएगा 18n प्लस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए n-1 इंटू 8 है और इसका मल्टीप्लाई n से करेंगे तो 8 इंटू n हो जाएगा 8n, फिर ब्रैकेट में लिख देंगे n-1 और इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा राइट साइड में 6 2 12 होगा और 3 2 6 और 1 7 हो जाएगा और 6 2 12 तो 1272 आपका आंसर आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद फिर से यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो 18n प्लस अब यहाँ पर 8n का मल्टीप्लाई n से करेंगे तो 8n इंटू n हो जाएगा 8n स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 8n प्लस में है और ये 1 माइनस में है तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है। 8n का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 8n आंसर आएगा और इसका आंसर होगा 1272। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 8n स्क्वायर है तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो कि 18n प्लस में है और 8n माइनस में है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा प्लस का 10n। ठीक है, और उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे 1272 जो कि राइट साइड में प्लस में है तो इसको अगर हम लेफ्ट साइड में लेकर आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस में 1272 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। आप देख सकते हो यहाँ पर 8 10 और 1272 इन सभी में 2 एज अ कॉमन फैक्टर हम कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 हम कॉमन करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4n स्क्वायर प्लस का 2 5 10n। ठीक है, तो यहाँ पर 5n बचेगा और जब हम 1272 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 12, 2 3 6 और 2 6 12 ये आंसर आपको मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पर जो 2 मल्टीप्लाई है राइट साइड भेजते हैं तो डिवाइड हो जाएगा और 0 को 2 से डिवाइड करने पे आंसर 0 आएगा। तो आपका जो बचेगा वो बचेगा 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 636 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है जिसका जो वेरिएबल है वो n है। ठीक है, अब इसको हम फैक्टराइज करके या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करके या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करके फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, और उससे n की आपको वैल्यूज़ मिलेंगी। n की 2 वैल्यूज़ हो सकता है मिल जाएं, एक पॉजिटिव मिले और एक निगेटिव। तो निगेटिव वाले को आपको इग्नोर करना होगा, पॉजिटिव को ही हम अपना आंसर मानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे 636 माइनस में है और यहाँ पर ये आपका जो 5n है ये प्लस में है। तो जब ये प्लस और ये माइनस में होता है तो जो n का कॉफिशिएंट होता है ना 5 उसको हम
दो ऐसे नंबर्स में ब्रेक करते हैं, तोड़ देते हैं, जिनको हम माइनस करें तो 5 ही मिले, लेकिन अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 636 और 4 का जो प्रोडक्ट आएगा उसके इक्वल आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि 636 और 4 का प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, तो 4 6 होता है 24, 2 बच रहा है, 4 3 12 और 2 हो जाता है 14। अब उसके बाद 6 हो जाए 24 और 1 आएगा 25। तो आपका आंसर हो गया 2544। अब 2544 को, ठीक है, आप फैक्टराइज करके भी पेयर बना सकते हो, या ऐसे देखो कि ऐसा कौन सा दो नंबर है जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आए और मल्टीप्लाई करने पे 2544 आए। सबसे पहले 2544 का हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2544 का फैक्टराइजेशन करने से हमें वो दो नंबर्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, फिर 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से इसको कट करेंगे, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, फिर यहाँ पे 11 होगा आगे। ठीक है, तो 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18। अब ये किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9। 53 किससे डिवाइड होगा, तो 53 से ही डिवाइड होगा। देखिए यहाँ पर 53 है और 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24 और 24 2 जा होता है 48। तो क्या 53 से 48 माइनस करने पे हमें 5 आंसर मिलता है, तो बिल्कुल। ठीक है, 53 से जब 48 हम माइनस करेंगे तो हमें 5 आंसर ही आएगा। तो पहला नंबर हमारा हो गया 53 और दूसरा नंबर हो गया हमारा 48। सो हम यहाँ पर 5 को लिख सकते हैं क्या, 4n² प्लस का 5 को लिख सकते हैं 53 माइनस का 48 इंटू एन माइनस का 336, 636 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 4n²। ठीक, आगे देखिए यहाँ पर प्लस है और 53 भी प्लस है, तो प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस ही होता है, और 53 का n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 53n हो जाएगा। आगे प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, 48 का n से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 48n होगा, माइनस का 636 होगा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर दो दो टर्म्स को हम ग्रुप में लेकर कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको मिल रहा है 4n²। ठीक है, पहले इसको इरेज कर देते हैं, तो हमें क्या मिल रहा है 4n²। ठीक है, 4n², आगे है प्लस का 53n, उसके बाद प्लस का 53n माइनस 48n और फिर आपका क्या है माइनस का 636। ठीक है, तो माइनस का 636 इक्वल्स टू 0। पहले इन दोनों में हमें कॉमन मिलेगा n, तो जब आप n कॉमन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए पहले टर्म में आपको मिलेगा 4n प्लस दूसरे टर्म में मिलेगा आपको 53। आगे के इन दोनों टर्म्स में हम माइनस का 12 कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट टर्म है 48n माइनस में है और ये माइनस में 12 भी है, तो दोनों को डिवाइड करने पे प्लस आंसर आएगा, और 48n को 12 से डिवाइड करने पर 12 4 जा 48 होता है, तो 4 टाइम जाएगा और n आपका बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म में माइनस 636 है और इसको माइनस 12 से डिवाइड करेंगे तो माइनस और माइनस का डिवीज़न प्लस हो जाता है, और 636 को डिवाइड करने पे 12 से क्या आंसर मिलेगा, तो 12 से कितनी बार 12 5 जा होता है 60, 3 बच रहा है 36 हो गया, और 12 3 जा होता है 36, तो यहाँ पे बचेगा 53 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर देखिए दो टर्म्स दिख रहे हैं आपको, पहला ये हो गया दूसरा ये हो गया। अब इन दोनों में ये 4n प्लस 53 दोनों में आपको कॉमन दिख रहा होगा, तो 4n प्लस 53 हम कॉमन कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बचेगा फर्स्ट टर्म में बचेगा n और सेकंड टर्म में बचेगा माइनस का 12। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रहा है, तो हम इनको रेस्पेक्टिवली 0 के इक्वल करके n की दो वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। देखिए पहली वैल्यू जो यहाँ से मिलेगी वो क्या मिलेगी, इफ़ 4n प्लस 53 की वैल्यू 0 को इक्वल करेंगे तो हमें n की वैल्यू क्या मिलेगी 4n इक्वल्स टू, ये देखिए इधर प्लस में है राइट साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये यहाँ पे जो 4 मल्टीप्लाई इसको राइट साइड भेजते हैं तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 53 डिवाइड बाई 4। अब नंबर ऑफ टर्म्स निगेटिव नहीं हो सकता है और ना ही फ्रैक्शन में होगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा, ये इम्पॉसिबल है। तो हम दूसरा जो फैक्टर है उसको 0 के इक्वल करके
वैल्यू फाइंड करेंगे तो आप लिखेंगे इफ़ n-12 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट n इक्वल्स टू, ये -12 है, राइट साइड भेजते हैं तो ये +12 हो जाएगा, तो n की वैल्यू हो गई +12। आई होप सबको बहुत अच्छे से सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो एक लाइक, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नए नए वीडियोज़ को नोटिफिकेशन मिलते रहें।